हाँ, तो जय हिंद साथियों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना का जो प्रथम वीडियो था उसके अंदर मैंने बता दिया था कि सिंचाई परियोजना क्यों जरूरी है, सिंचाई परियोजना से क्या हानि है और सिंचाई परियोजना का साधन क्या है। जो सेकंड जो वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको एक सिंचाई परियोजना कंप्लीट कराई थी, बांगड़ा नांगल परियोजना। उसके बारे में क्या बताया था कि बांगड़ा नांगल जो परियोजना है ना वो कौन सी नदी पर बनी हुई है, सतलज नदी पर वो बनी हुई है। बांगड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध है। भाखड़ा बांध ये हिमाचल के अंदर बना हुआ है, वो जो नांगला बांध वो पंजाब के वहां बना हुआ है, रोपण सभ्यता के वहां। नांगल बांध जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विराट वस्तु कहा था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सिंचाई परियोजना थी उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। उसके पश्चात अपन ने देखा था कि दोनों के बीच की 13 किलोमीटर दूरी थी। भाखड़ा और नांगल बांध से कहा सिंचाई हो रही थी, राजस्थान में हो रही थी, पंजाब में हो रही थी, हरियाणा में हो रही थी। राजस्थान में कहा हो रही थी, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो 2.3 लाख हेक्टेयर सिंचित हो रहा था। आज नेक्स्ट परियोजना पढ़ने वाले हैं अपन चंबल परियोजना। जो चंबल परियोजना है ना वो चंबल नदी पर बनी हुई है। तो मैंने जो नदियों वाला वीडियो डाल रखा है ना उसके अंदर नदियों के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। एक मैं आपको शॉर्ट तरीके से माध्यम से वापस बता रहा हूं, तो समझा रहा हूं, सुन लेना। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि एमपी के जनापाऊ पहाड़ियों से किसका चंबल नदी का उद्गम होता है। उसके पश्चात चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, च से चित्तौड़, च से चौरासीगढ़। यानी कौन सा दुर्ग बना हुआ है, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, जो चित्तौड़ जिसे राजस्थान का वेल्लोर बोला जाता है वो कहां बना हुआ है, चित्तौड़ के अंदर बना हुआ है। यानी च से चित्तौड़, च से चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ नामक स्थान चित्तौड़ से चंबल नदी राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। वहीं पर एक जल प्रताप बना हुआ है, चूलिया जल प्रताप, जिसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कहा जाता है, 18 किलोमीटर ऊंचा। उसके पश्चात जो चंबल नदी है ना वो कहा जाती है कोटा। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी में एक त्रिवेणी संगम होता है। ऊपर से बनास नदी आती है, एक तरफ से सीप नदी आती है। चंबल बनास सीप त्रिवेणी संगम होता है सवाई माधोपुर के रामेश्वरम से, जिसे मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। चंबल नदी की टोटल जो लंबाई है ना वो है 966 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर है। चंबल नदी का जो अफवाह क्षेत्र होता है ना उसको अपन बीहड़ बोलते हैं। अफवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जिस एरिया से नदी गुजरती है ना उस एरिया में गड्ढे बना देती है। यानी चंबल नदी के एरिया में डाकू बहुत ज्यादा रहते हैं, कोटा बूंदी के उस साइड के अंदर। और चंबल नदी नित्यवाही या 12 मासी नदी है, क्योंकि चंबल नदी 12 महीने बहती है। और चंबल नदी को कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। और चंबल नदी गार्ज का निर्माण करती है, मतलब ऊपर से तो चौड़ी और नीचे से कैसी होती है, सकड़ी होती है। आज देखने वाले हैं चंबल नदी पर बनने वाली चंबल परियोजना के बारे में। जो चंबल नदी पर बनी हुई जो चंबल परियोजना है ना, पहली बात याद रखना कि यह परियोजना एमपी और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। यानी 50% पानी राजस्थान लेगा, 50% पानी मध्य प्रदेश लेगा। इसी तरह आपने माही नदी पढ़ी थी, माही नदी के अंदर माही परियोजना थी। माही परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना थी, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना थी। 45% पानी तो राजस्थान लेगा और 50% पानी गुजरात ने लिया था। इसी तरह चंबल परियोजना है वो एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 50% पानी एमपी लेगा और 50% पानी राजस्थान लेगा। ये जो चंबल परियोजना है ना, चंबल नदी पर बनी हुई चंबल परियोजना ये कोटा और बूंदी में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए लाभदायक है। ये 3 चरणों में पूर्ण हुई थी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। इस पर कितने बांध बने हैं टोटल, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। टोटल कितने, 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। एमपी से उद्गम हुआ, राजस्थान में एंट्री हुई और आगे कहां जाएगी, इटावा यमुना से चली जाएगी, ये यूपी के अंदर चली जाएगी। यानी एमपी, राजस्थान, यूपी, यानी 3 राज्यों में ये नदी क्या होती है, बहती है। और कितने बांध बने हुए इसके ऊपर, 4 बांध बने हुए। कितने चरणों में पूर्ण हुई थी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, यानी 3 चरणों में पूर्ण हुई थी। इसका उद्घाटन किया था 1953 से 54 के बीच में। 1954 से 53 के बीच में उद्घाटन किया कि अब चंबल नदी के पानी का क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो चंबल नदी पर क्या बनाए गए, बांध बनाए गए। 3 चरणों में बांध बनाए गए। अब प्रथम चरण देखते हैं अपन। चंबल नदी का उद्गम हुआ था मध्य प्रदेश एमपी की जनापाऊ पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम हुआ था। वहां से निकली, राजस्थान में चित्तौड़ चौरासीगढ़ से इसने प्रवेश किया। तो ये जो पहला बांध बना हुआ है ना, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां है, गांधी सागर बांध है एमपी के अंदर, मंदसौर एमपी के अंदर बना हुआ है गांधी सागर बांध। इसी प्रथम चरण के अंदर बनाया था गांधी सागर बांध। दूसरा बांध बनाया था प्रथम चरण के अंदर कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध की एक बात आप याद रखना कि ओनली फॉर ये सिंचाई के लिए यूज किया जाता है कोटा बैराज बांध। तो प्रथम चरण कंप्लीट हो गया, 1960 के अंदर कंप्लीट हुआ था प्रथम चरण। इसमें 2 बांध बने थे, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। जो कोटा बैराज बांध था वो ओनली सिंचाई के लिए था। इससे 8 नहरें निकाली थी।
जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या करेंगे, पानी की सिंचाई करेंगे। आगे चलते हैं। दूसरा चरण पूरा हुआ था 1970 के अंदर। 1970 में दूसरा चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण के अंदर कौन सा बांध बनाया था, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया था राणा प्रताप सागर बांध। यानी जल भराव की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा आता है, राणा प्रताप सागर बांध आता है। जल भराव की दृष्टि से बहुत बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है 1970 के अंदर। दूसरा चरण भी कंप्लीट होता हुआ। तीसरा चरण में जो बांध बनाया था वो 1972 के अंदर जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध को पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। पिकअप बांध किसे कहते हैं, जवाहर सागर बांध। लेकिन जो कागदी पिकअप बांध है ना वो कहां है, उदयपुर के अंदर है। और जो सोम कमला अंबा बांध है ना वो कहां है, डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो आप याद रखना कि 3 चरणों में पूर्ण हुई थी, 4 बांध बने थे। पहले चरण में 2 बांध बनाए गए थे, एक गांधी सागर बांध बनाया, एक गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध 1960 के अंदर बनाया था। दूसरे चरण के अंदर जो बांध बनाया था वो था राणा प्रताप सागर बांध, जो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया था 1970 के अंदर। तीसरे चरण में बनाया था जवाहर सागर बांध बनाया गया था। जवाहर सागर बांध का कोटा के अंदर बांध बनाया था। इसे कोटा बांध भी बोला जाता है या कागदी पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है, यानी पिकअप बांध कहते हैं। कागदी पिकअप आ जाए तो उदयपुर के अंदर, पिकअप बांध कोटा के अंदर। और ये कब बना था, 1972। तो 3 डेट याद रखनी है, 1960, 1970, 1972। चरण कितने, 1, 2, 3 चरण। उद्घाटन 1953 से 54। कितने बांध, 4 बांध। प्रथम चरण में 2 बांध। पहला याद रख लेना गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। दूसरे चरण के अंदर कौन सा बांध बनाया है, कोटा बैराज बांध बना था दूसरा बांध। और दूसरे चरण के अंदर जो बांध बनाया था वो रावत बाटा, ये राणा प्रताप सागर बांध बनाया था रावट बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। जवाहर सागर बांध कहां है, जवाहर सागर बांध बना हुआ है कोटा के अंदर। इसको पिकअप बांध के नाम से भी जाना जाता है। और चंबल नदी की टोटल लंबाई 966 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना, जिसमें 50% पानी राजस्थान लेगा और 50% पानी मध्य प्रदेश लेगा। और आपकी ये चंबल परियोजना खत्म होती हुई। जय हिंद साथियों।